हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं जो एमपी पीएटी 2026 का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो यहाँ पर होने वाला है। इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। उनको ये पता नहीं रहता किस कॉलेज के अंदर हमारी कैटेगरी की सीटें कितनी हैं, क्योंकि यदि आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से पता चल गई कि कौन सी कैटेगरी में के अंदर कौन सी कॉलेज के अंदर बेटर सीट हैं, तो उस हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है सर, तो आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो उस काउंसलिंग में आपको कॉलेज फिल करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलेज फिल करते टाइम आपको एक ऑर्डर फिल करना पड़ता है कि कौन सी कॉलेज आप बेटर तरीके से भर सकते हो, ठीक है। यदि जिस स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो उनके मनपसंद जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। लेकिन जो मिडिल जो बीच वाले नंबर है जिस स्टूडेंट के, और किसी के लो रैंक वाले स्टूडेंट है, कम नंबर वाले स्टूडेंट है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर रहती है कि लो नंबर वाले के लिए ये रहता है कि सर क्या हमें कोई सीट मिल सकती है क्या, और मिडिल वाली जो नंबर रहते हैं, मिडिल जो स्कोर रहता है उस स्टूडेंटों को रहता है क्या सर मेरे को बेस्ट कॉलेज मिल सकती है क्या। तो बिल्कुल दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है यदि आप चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करोगे, ठीक। काउंसलिंग जब आप करोगे उस टाइम में मैं वीडियो बनाकर प्रॉपर तरीके से डाल दूंगा। क्या पर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है उसका वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ में मैंने कंप्लीट इसका क्या आपकी फीस रहने वाली है, कितने कोर्सेज अपने हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसी साथ में अदर कोर्सेज कौन से हैं, बीटेक फॉरेस्ट्री, उसी साथ में अपने पास में हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी कॉलेज हैं टोटल अपने एमपी के अंदर, उसका भी वीडियो बना करके मैंने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा, ये जो बुकलेट है अपने पास में पूरी, ये तो आप अपनी एमपी की जो ऑफिशियल साइट है MPESB वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, वहां पर आपको यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट लगता है, किसी प्रकार का कोई भी, आप लोग व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इसके ऊपर आप किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके पास में 4 साल की डिग्री आप करने जा रहे हो, जहां से आपका फ्यूचर यहाँ पर बनने जा रहा है कि क्या आप फ्यूचर में अपना करने वाले हो, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो। तो यहाँ से आपका मेन चीज यहाँ पर रहती है, तो ये चीज अपन कंप्लीट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 4-5 कैटेगरी अपने पास में टोटल होती है। कैटेगरी आपको सभी को पता है जिस स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी का बेनिफिट सभी स्टूडेंट को लेना है, जिसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका नया बनवा लेना है। 5 कैटेगरी होती है अपने पास में। एक होती है अपने पास में जनरल कैटेगरी होती है, जिसके अंदर कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर है। नेक्स्ट एक कैटेगरी होती है अपने पास में ओबीसी, और एक होती है ईडब्ल्यूएस, और साथ में एक होती है अपने पास में SC और ST, ठीक है। ये कैटेगरी सभी को पता है, लेकिन सर क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी डिवाइड है। ये सब कैटेगरी क्या है सर, इसमें सब कैटेगरी में एक तो फीमेल के लिए अलग से, यहाँ पर अपने पास में हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग यहाँ पर टर्म्स दी गई है, वो आपको यहाँ पर देखना है। वो टर्म्स क्या है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो टर्म्स क्या क्या है, जिसके अंदर एक तो क्या है एक्स करके आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक क्या लिखाई देगा आपको एफ करके, एक लिखाई देगा के करके, एक आपको दिखाई देगा एफ करके, ठीक है। एक दिखाई देगा PWD, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी की बहुत कम रैंक यहाँ पर जाती है, तो आपको बेनिफिट लेना है। एफ क्या है, फ्रीडम फाइटर। जो फ्रीडम फाइटर पहले किसी मतलब पेरेंट्स वगैरह आर्मी में थे और वो शहीद हो गए या किसी की आर्मी वगैरह, तो आपके पास में यदि सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। PWD मतलब पर्सनल डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे। के का मतलब है कर्षक, जो फार्मर फैमिली से आते हैं उनका। एफ फीमेल का, तो यहाँ पर अपने पास में MPPAT के अंदर फीमेल की कम से कम 10 से 15 मार्क्स कट ऑफ कम रहती है, तो सभी फीमेल को प्रॉपर तरीके से अपनी काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स। एक्स में मतलब जर्नल सभी लोग आ गए जो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल किसी टाइप का, मेनली मेल आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। जब सभी को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यही आपको इसके अंदर देखना है, ठीक है। कॉलेज का मैं वीडियो बना करके डाल दिया था कि टोटल अपने पास में एग्रीकल्चर की 12 कॉलेज थी, 8 कॉलेज अपने पास में JNKV के अंदर थी, और 4 कॉलेज अपने पास में किसमें थी, अपने पास में ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर थी, ठीक है। तो ये अपने पास में बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फ्री सीट की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाली जो यूनिवर्सिटी है फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, कौन सी, जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर अपने पास में टोटल अपने पास में 8 कॉलेज हैं, ठीक है। कैंपस को लगा करके, कैंपस को यदि अपन रिमूव कर देंगे तो कैंपस को रिमूव करने के बाद 7 कॉलेज बचेंगी, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी के अंदर 77 सीटें, 77 सीटें, और लास्ट की दो जो कॉलेज है उनके अंदर सिर्फ कितनी है 66 सीटें, मतलब 11 सीटें कम है। कौन कौन सी कॉलेज की बात कर रहे हो सर, अपने पास में एक है जो सागर के अंदर, खुराई के अंदर जो अपने पास में कॉलेज है, साथ में पन्ना वाली कॉलेज, ठीक है। ये दोनों कॉलेज में 66 है, बाकी जितनी अपने पास में बच गई 6 कॉलेज है, इनके अंदर 77 सीटें यहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरी वाइज सीटें हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज आपको जब काउंसलिंग करनी है तो करना क्या है, आपको अपना
पहले सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि सर मैं ये सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करने वाला हूँ बेस्ट तरीके से सबसे ऊपर का, ठीक है। रैंक के हिसाब से, जिसकी लो रैंक है तो कोशिश कीजिए आप माइनर सब्जेक्ट, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया तो हॉर्टिकल्चर को आप पहले प्रेफरेंस में डालिए ताकि आपको हॉर्टिकल्चर मिल सके, या हो सकता है आप पेमेंट शीट पहले डाल दीजिए एग्रीकल्चर की ताकि आपको पेमेंट शीट पहले मिले। वो प्रोसेस अपन बताएंगे, अभी यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठना है, नोटबुक लेना है, गलती नहीं करनी है, नोटबुक लेना है, वहां पर प्रॉपर तरीके से सीट लिखना है, कौन कौन सी कॉलेज के अंदर हमारी कैटेगरी कितनी सीटें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ऐसे एसटी कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर सब कॉलेज के अंदर XXS करके लिखा है, ऐप करके लिखा है, सभी की सीटें यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो। 29 सीटें यहाँ पर अपने पास में इसकी हैं, ये टोटल सीटें यहाँ पर हैं। ऐसे मिलाकर के टोटल अपने पास में कितनी सीटें हैं, 594, 594 सीटें जो अपने पास में है, किसके अंदर है, अपने पास में जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर है। किसकी सीटें हैं, ये एग्रीकल्चर की, ठीक है। इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री सीटों की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं पेमेंट सीटों की बात करूंगा। अभी फ्री सीट देख लीजिए, जबलपुर के अंदर कितनी सीटें यहाँ पर अपने पास में 594 सीटें हैं, किसकी, एग्रीकल्चर की। उसी के साथ में फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री की टोटल सीटें हैं कितनी पास में, 28। तो फॉरेस्ट्री की सीटें की अपन बात करें तो फॉरेस्ट्री की यहाँ पर सीटें कितनी है दोस्तों, 28 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को, ये अपनी सीटें हो गई। अब कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी क्या सीटें हैं, वो मैं आपको एक लास्ट में डाटा भी दे दूंगा जिसमें आपको फ्री सीट का डाटा दे दूंगा एग्रीकल्चर का मेनली, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा, हॉर्टिकल्चर के भी अंदर किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने पास में, JNKV के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर सीटें की बात कर रहा हूँ, किसकी, हॉर्टिकल्चर की बात, ठीक है। इसकी हॉर्टिकल्चर की जो सीटें हैं वो है यहाँ पर अपने पास में 66 सीटें हैं। जैसा मैंने पहले कॉलेज वाला वीडियो बताया था उसमें 2 कॉलेज अपने पास में, एक कॉलेज कहाँ पर अपने पास में, यहाँ पर रहली के अंदर है, एक है छिंदवाड़ा के अंदर, 2 कॉलेज हैं, दोनों कॉलेज के अंदर 66 सीटें हैं। तो 66 सीटें ये अपने पास में रहने वाली है, किस किस के अंदर अपने पास में, तो कितनी हो गई, 132 सीटें अपने पास में किसके अंदर हो गई, हॉर्टिकल्चर के अंदर, किसके अंदर हो गई, हॉर्टी के अंदर, किसके अंदर हो गई, JNKV के अंदर, ठीक है। अपने पास जवाहरलाल नेहरू वाली यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर रह गई कितनी, 132 सीटें। इतना क्लियर और सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में फ्री सीटों की, बायोटेक्नोलॉजी बीटेक की सीटें की बात करूंगा मैं। बीटेक की जो सीटें हैं 77 सीटें, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जो अपने पास बीटेक की सीटें हैं वो ओनली जबलपुर का जो कैंपस है उसके अंदर ही है, सिर्फ यहाँ पर राजमाता वाली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्वालियर वाली में यहाँ पर बीटेक नहीं है, ओनली एक ही कॉलेज है, 77 सीटें, इसलिए इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। और इसके अंदर थोड़ा ओनली कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, PCM वाले स्टूडेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी स्टूडेंटों को। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसकी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी, ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंदर जो फ्री सीटों की बात करूं मैं, सेम पैटर्न में रहने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर आपको मैंने बताया 4 कॉलेज होती हैं, चारों कॉलेजों के अंदर अलग अलग सीटें यहाँ पर आपको दी गई है। ग्वालियर की बात करें तो 88 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक। उसी साथ में बात करें इंदौर की, इंदौर के अंदर 88 है। उस साथ में नेक्स्ट बात करें अपने पास में किसकी, इंदौर की हो गई। सीहोर की बात करें तो 88 है, लेकिन तो खंडवा वाली है उसके अंदर 66 सीटें हैं। तो टोटल अपन बात करें 330 जो सीटें हैं अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में ये ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ, ये एग्री वाली यूनिवर्सिटी, एग्री की जो सीटें अपने पास में, एग्रीकल्चर BSc, इतनी क्लियर हो सभी को। और कौन सी सीटें हैं अपने पास में, फ्री सीटें हैं। पेड सीटें 20% सीटें अपने पास में पेड रहती हैं, अलग से उनकी भी अपन बात यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की अपन बात करें, हॉर्टिकल्चर की जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर ओनली एक कॉलेज है, वो कहाँ पर अपने पास में, मंदसौर है। मंदसौर वाली कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर भी सीटें कितनी है, 66 सीटें हैं, जो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। 125 जो सीटें अपने पास में वो कौन सी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। 50 सीटें SC कैटेगरी की है। 63 सीटें अपने पास में SC की, और उसके साथ में 46 सीटें किसकी है अपने पास में, OBC की, और 33 सीटें किसकी हैं, EWS की हैं। ये किसके अंदर अपने पास में, ग्वालियर के अंदर फ्री सीटें यहाँ पर रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर के अंदर 66 के यहाँ पर 320 यहाँ पर होती है अपने शब्द हैं। और पहले अपन जो बात किया था कितनी, 594 सीटें, ये 594 हो गई और 330 हो गई, तो ये आप लोग इसके अंदर ऐड कर लेना, तो हो गया 539। तो 224 सीटें अपने पास में टोटल किसकी हो गई, BSc एग्रीकल्चर की फ्री सीटें यहाँ पर हो गई, कितनी हो गई, 924 सीटें यहाँ पर हो गई, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ। ये अपने पास में एग्रीकल्चर का कंप्लीट हो गया। हॉर्टिकल्चर का बात करूं मैं तो हॉर्टिकल्चर की सीटों की अपन बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर की सीटें 66 तो किसके अंदर थी, तो उसके अंदर मतलब 132 सीटें तो किसके अंदर थी, JNKV के अंदर। उसी के साथ में 66 सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ये 3 है 91 198 सीटें किसकी अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की है, फ्री सीटें है, ठीक है।
ये किसकी अपने पास में फ्री सीटें हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पेमेंट सीटें किसके अंदर, जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, 20% यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर सीटें रहती है जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर। देख लेते हैं, जिसके अंदर आपके बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं किया हुआ है यहाँ पर कौन सी कॉलेज के अंदर सीटें यहाँ पर अलग अलग है। सभी कॉलेज के अंदर बात करें तो किसी के अंदर यहाँ पर 10-12 15 से 20 सीटें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर कॉलेज का जितना रेशियो है, जिसके अंदर 66 है, तो हर कॉलेज का 20% यहाँ पर क्या रहता है अपने पास में, इस हिसाब से रहता है। इसके अंदर 119 सीटें जो है अपने पास में किसकी है, यहाँ पर पेमेंट सीटें हैं किसकी, एग्रीकल्चर की। तो 119 सीटें किसकी हैं, एग्रीकल्चर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर अपने पास में, पेमेंट सीट। तो पेमेंट की भी किसके अंदर अपने पास में, JNKV के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद में 6 जो सीटें अपने पास में वो किसकी, यहाँ पर फॉरेस्ट्री की। 6 सीटें किसकी हैं, फॉरेस्ट्री की। उसके बाद 26 सीटें यहाँ पर अपने पास में हॉर्टी की। ठीक है, उस साथ में अपने पास में ये 15 सीटें हैं वो किसकी अपने पास में, बीटेक की। तो जिस भी स्टूडेंट के कम नंबर है तो आप लोग कोशिश कीजिए, यदि अफोर्ड कर सकते हो, जो मैंने वीडियो में बता भी दिया था, फीस जो अपने पास में कितनी है, 40 से लेकर 50K के आसपास अपना फीस यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पेमेंट शीट वाले स्टूडेंट के लिए ये आपको क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं किसको, अपने पास में 20% सीटें ही किसकी है, ग्वालियर की। सेम जहां पर JNKV की बात किए थे वैसे ग्वालियर वाली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। 66 सीटें किसकी है अपने पास में, एग्रीकल्चर की। ये किसकी है, एग्री की है। किसकी बात करूंगा, पेमेंट सीटों की। किसके अंदर अपने पास में राजमाता वाली यूनिवर्सिटी की। ऐसे 13 सीटें किसकी है अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपने पास में राजमाता यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये अपने पास में सीटें किसकी होगी, पेमेंट सीटें होगी। तो अप्रोक्स अपन यहाँ पर बात देखें तो अपने पास में, यदि आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दूं, 180 के आसपास तो क्या होगी अपने पास में, पेमेंट सीटें किसकी होगी, एग्री। ठीक है, और अपने पास में वहां पर कितनी बात की थी, 924 की बात की थी। मतलब अपने पास में यहाँ पर आंकड़ा देखें तो 1100 सीटें किसकी अपने पास में दोस्तों, यहाँ पर एग्रीकल्चर की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। उसी के साथ में यदि बात करें तो कम से कम 250 के अप्रोक्स किसकी है अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की। जो अपने पास में टॉप मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज यहाँ पर रहने वाले हैं। इतने सीटें आपके पास में अवेलेबल है। प्रॉपर तरीके से अपन जब अपनी यहाँ पर रैंक आ जाएगी तो रैंक के टाइम आपको बता दूंगा कौन सी रैंक कौन सी कॉलेज तक आपको मिलती है, उसके ऊपर भी अपन प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर आएंगे। तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंचे शानदार तरीके से, इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन, ये किसकी बात होगी, पेमेंट सीटें की बात कर ली हमने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्री सीटों की बात कर लेते हैं। जो अपने पास में थर्ड यूनिवर्सिटी अपने पास में है, कौन सी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में फ्री सीटें भी है, उसी साथ में आपको पेमेंट सीटें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्री के साथ में कौन सी सीटें देखने को मिलेगी, पेमेंट। तो आप लोगों को चीजें देख लेनी है। इसके अंदर भी आपको काउंसलिंग अलग से करवाई जाएगी, या हो सकता है इस बार MPPAT के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी भी अपन बात यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 80 सीटें हैं। जैसे 80 सीटें हैं, इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो, ये अपने पास में जर्नल की सीटें हैं, ये अपने पास में SC की सीटें हैं। ठीक है, ये अपने पास में ST की सीटें हैं, और ये अपने पास में OBC की सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, ये EWS की सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ये EWS की सीटें। ठीक है, ऐसे ही पेमेंट सीटें 40 सीटें यहाँ पर पेमेंट है। तो टोटल यदि अपन बात करें तो 120 सीटें किसके अंदर अपने पास में है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो टोटल अपन देखें तो कितनी सीटें हुई, 1220 सीटें के आसपास अपने पास में क्या है, एग्रीकल्चर की सीटें हैं, जिसके अंदर अपने एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंटों को इस चीज का आइडिया नहीं होगा, अपडेट नहीं होगी। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर बता दिया है कितनी सीटें अपने पास में एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपने पास में नेक्स्ट अपन इसको एक मैं आपके लिए रेशियो लेकर आया हूँ कि कौन कौन सी सीटें फ्री, ये ओनली किसकी है, BSc एग्रीकल्चर की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये जो BSc जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, ये कितनी है, 238 सीटें अपने पास में रहने वाली जनरल कैटेगरी की, 125 सीटें। तो आप लोग इसको ऐड कर लेना। ये किसकी हो गई अपने पास में, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों की सीटें यहाँ पर हो गई। किसके अंदर अपने पास में, फ्री सीटों की बात करूँ BSc एग्रीकल्चर की। ऐसे ही जोड़ लेना, OBC की 83 सीटें इधर है, 46 सीटें कितनी है इसके अंदर अपने पास में, राजमाता के अंदर है। EWS की 59 सीटें हैं, EWS की 30 सीटें किसके अंदर, राजमाता के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू के अंदर 95 सीटें SC की है। ST की कितनी है, 119 सीटें हैं। ऐसे ही SC की यहाँ पर 50 सीटें, ST की यहाँ पर 63 सीटें हैं, किसके अंदर, अपने पास में इसमें राजमाता यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंपेरिजन होता है अपने पास में, कौन कौन सी बेड सीटें अपने पास में, कौन कौन सी कैटेगरी कितनी सीटें हैं। आप लोग बिल्कुल इस चीज का बेनिफिट उठाना इस वीडियो का। इस वीडियो में जितना भी आपको मैंने कंटेंट बताया उसको आप लोग बहुत अच्छे से करना है।
आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेन कॉपी लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है कि क्या हमारी कैटेगरी के अंदर कौन सी कॉलेज के अंदर है, कॉलेज प्रॉपर तरीके से लिखना है। और एक चॉइस फिलिंग के टाइम बिल्कुल कॉलेज आपको लिख करके ही चॉइस फिलिंग करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप कंप्यूटर शॉप के पास चले गए वहां पर कुछ भी मन में आया वो फिल कर दी। अदरवाइज किसी प्रकार के आपको चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके यहाँ पर हेल्प करूंगा। इसके लिए आपको हाँ व्हाट्सअप नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 9529734671। इसके ऊपर आप लोग मेरे को बिल्कुल फ्रीली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट्स में बोलिए, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को गलती यहाँ पर नहीं करनी है, मेरी तरफ से बस यही सजेशन है आपको। बाकी मैं मेरी तरफ से आपकी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हेल्प यहाँ पर करूंगा, ठीक है। बाकी आपकी तरफ से आप क्या करोगे, सिर्फ अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है, लाइक करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपन जो नेक्स्ट अपडेट होगी उसमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।